मिडिल ईस्ट में टेंशन अपनी पीक पर है और अब ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स ने वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती दी है और उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें यूएस मेड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स का परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में ईरान ने गोलीबारी और ड्रोन हमले में गल्फ रीजन के अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स और एलाइज के रेडार और डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया है, जो ग्लोबल ऑब्जर्वर्स के लिए एक शॉकिंग मोमेंट रहा है, क्योंकि सबको अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन ज्यादा खूंखार निकले। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए जानते हैं। एक अकेली मिसाइल की कल्पना कीजिए जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और दुनिया की 6 सबसे उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलें इसे रोकने के लिए लॉन्च की गई हैं। प्रत्येक इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर है। प्रत्येक को विशेष रूप से इस तरह के खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एक एक करके वे चूक जाती हैं। मिसाइल उड़ती रहती है, पैंतरेबाजी करती रहती है, रक्षात्मक ढाल से फिसलती रहती है, जब तक कि अंततः वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। ऑनलाइन वायरल वीडियो में कैद ये पल ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गया है। ये घटना कथित तौर पर ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में शुरू किए गए ईरानी मिसाइल हमलों की एक लहर के दौरान हुई थी। पूरे इजराइल में वायु रक्षा प्रणाली पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। जब रडार ने आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया तो रक्षात्मक बैटरियां तुरंत सक्रिय हो गईं। कुछ ही सेकंड के भीतर वायुमंडल के ऊपर खतरे को नष्ट करने के लिए एरो 3 और थार्ड जैसी उन्नत प्रणालियों के इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए। आमतौर पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इस मिसाइल ने अलग व्यवहार किया। जैसे ही पहला इंटरसेप्टर करीब आया, मिसाइल ने अचानक अपना प्रक्षेपक वक्र बदल दिया। एक अनुमानित बैलिस्टिक पथ पर जारी रहने के बजाय ऐसा लगा कि इसने उड़ान के दौरान पैंतरेबाजी की, जिससे इंटरसेप्टर चूक गया। कुछ ही क्षण बाद एक और इंटरसेप्टर लॉन्च हुआ, फिर दूसरा। प्रत्यक्षदर्शी वीडियो रात के आसमान में रोशनी की लकीरें दौड़ती हुई दिखाते हैं, क्योंकि कई रक्षात्मक मिसाइलों ने लक्ष्य को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आने वाली मिसाइल चलती रही। उसने अपना रास्ता इतना बदल लिया कि वो किल जोन से बच गई। पर्यवेक्षकों ने इस दृश्य का वर्णन एक अराजक आतिशबाजी प्रदर्शन के रूप में किया, जिसमें इंटरसेप्टर एक ऐसे लक्ष्य का पीछा कर रहे थे जो बस पकड़ा नहीं जा रहा था। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें काफी हद तक अनुमानित चाप का पालन करती हैं, लेकिन नए डिजाइनों में पैंतरेबाजी करने वाले पुनः प्रवेश वाहन, डीकॉय या उच्च गति वाले टर्मिनल युद्धाभ्यास शामिल हो सकते हैं, जो अवरोधन को और अधिक कठिन बना देते हैं। कुछ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत $1 लाख से $2.5 लाख के बीच होने का अनुमान है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरसेप्टर काफी महंगे हैं। एक एरो 3 इंटरसेप्टर की कीमत करीब 30 से $40 लाख हो सकती है। एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत 1 करोड़ या $1.25 करोड़ तक हो सकती है। इसका मतलब है कि एक आने वाली मिसाइल पर कई इंटरसेप्टर दागने पर करोड़ों डॉलर खर्च हो सकते हैं। इस मामले में कथित तौर पर कई प्रयास विफल रहे, जिसका अर्थ है कि ऐसी मिसाइल को रोकने की कोशिश में लाखों खर्च किए गए, जो फिर भी निकल गई। आखिरकार रक्षात्मक हमले से बचने के बाद मिसाइल ने अपना उतरना जारी रखा और मध्य इजराइल के पास हमला किया। सौभाग्य से रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रभाव एक खुले क्षेत्र में हुआ, जिससे नुकसान सीमित हुआ और बड़ी जनहानि टल गई। ईरान ने प्रोजेक्टाइलों की लहरें लॉन्च की हैं, जबकि इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने मिसाइल लॉन्चरों, सैन्य अड्डों और भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया है। कथित तौर पर सैकड़ों लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे ईरानी हमलों का आकार कम हो गया है, लेकिन छिटपुट हमले जारी हैं और प्रत्येक नया प्रक्षेपण वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक और परीक्षण बन जाता है, क्योंकि यदि एक मिसाइल आज 6 इंटरसेप्टर्स को चकमा दे सकती है, तो कल आसमान में होने वाली लड़ाई कहीं अधिक अप्रत्याशित हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.